नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार, 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के रूप में 6 नए चेहरे शामिल, महिला मंत्रियों की संख्या हुई 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस सम्मेलन को महत्वपूर्ण मंच बताया। देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए और राज्य में अधिकांश स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट से बढ़ा ठंड का असर। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 116 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल में आज 11 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। राजभवन में हुए एक समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश में गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल के पहले कैबिनेट फेरबदल में 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। सबसे पहले हेमाराम चौधरी ने शपथ ग्रहण की। हेमाराम चौधरी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में 6 नए चेहरे हैं, जिनमें हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, गोविंद राम मेघवाल तथा शकुंतला रावत के नाम शामिल हैं। पिछले साल सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने पर बर्खास्त किए गए विश्वेंद्र सिंह तथा रमेश मीणा ने फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। सरकार में राज्य मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश तथा भजनलाल जाटव की पदोन्नति हुई है। उन्हें भी राज्यपाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। जाहिदा, ब्रिजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुढ़ा तथा मुरारी लाल मीणा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी सदस्यों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सभी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और प्रदेश के विकास में योगदान देंगे। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी विधायकों का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि कैबिनेट फेरबदल सभी के सलाह मशवरे से किया गया है और इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। हम सभी को आने वाले समय में भी जनता के इस विश्वास को बनाए रखना है। इसके लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ कार्य जारी रखना है। इस मौके
मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो विधायकों को मंत्री पद नहीं मिल पाया है उनका महत्व कम नहीं है, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, पार्टी उचित समय पर उनके बारे में भी निर्णय करेगी। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों में से राजेंद्र सिंह गुडा ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं सरकार को समर्थन दे रहे 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों में से एक को भी मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली है। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद 13 जिले ऐसे हैं जहां से मंत्री परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि जयपुर और भरतपुर जिलों से सबसे ज्यादा 4 मंत्री बनाए गए हैं। जिन मंत्रियों ने आज शपथ ली है उन्हें जल्द ही विभागों का आवंटन किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने की चर्चा है। सरकार में 7 विधायकों को सलाहकार के रूप में समायोजित किया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाने की उम्मीद है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। वहीं दौसा जिले से राज्य मंत्रिमंडल में अब 3 मंत्रियों मुरारी लाल मीणा, ममता भूपेश और परसादी लाल मीणा का प्रतिनिधित्व हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया है। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा को राज्य मंत्री के रूप में जगह दी गई है। साथ ही सिकराय से विधायक ममता भूपेश जो पहले राज्य मंत्री थी, उनका दर्जा बढ़ाकर अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लालसोट विधायक परसादी लाल मीणा पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं। अब दौसा जिले में 3 मंत्री हो जाने से यहां विकास और तेजी से होगा। जैसे ही मंत्री बनने का समाचार मिला तो दौसा जिले में मंत्रियों के समर्थकों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। इससे पूर्व आज दिन भर इनके आवासों पर खासी भीड़ रही। कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। उधर बांसवाड़ा में भी बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कैबिनेट मंत्री पद मिलने पर जिले में खुशी का माहौल है। राज्यपाल कलराज मिश्र से कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज राजभवन में मुलाकात की। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी तथा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन को एक महत्वपूर्ण मंच बताया है, जिसके माध्यम से पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा की गई है। श्री मोदी ने लखनऊ में हो रहे इस 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद और वाम उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने, मादक पदार्थों की तस्करी के नए तरीकों, कारागार सुधार और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से इस वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे पहले परंपरागत रूप से दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा अपने टीकाकरण की स्थिति जानने शुरू की गई है। इससे किसी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति जानने और विवरण सत्यापित करने तथा संशोधित करने में मदद मिलेगी। सेवा प्रदाता भी किसी नागरिक के अनुरोध पर उसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ट्रैवल एजेंसियां इस सुविधा का उपयोग कर टीका लगवा चुके लोगों को ही यात्रा की अनुमति देकर यात्रा सुरक्षित बना सकेंगी। नियोक्ता इस सेवा का उपयोग कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति जानने तथा कार्यालय और कार्यस्थलों में काम दोबारा शुरू करने के लिए कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल तक 67 लाख 25 हजार टीके लगाए गए। वहीं 10 हजार से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 12 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.30% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। इस समय 1,22,000 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जो कि पिछले 532 दिनों में सबसे कम है। इस बीच जयपुर में आज कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि देश के सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है या नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में श्रीमती ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र की सही पहचान यही है कि वह बच्चों के संरक्षण के लिए कैसी व्यवस्था करता है। अमृत महोत्सव के तहत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से राजस्थान के लोक गीतों की संगीतमय प्रस्तुति का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं बीकानेर में मंगलवार से भारत की पारंपरिक लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों का उत्सव देशज आयोजित किया जाएगा। 25 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में 15 राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं से ज्यादा संख्या में नाम जुड़वाने की अपील की है। और अब मौसम। राज्य में अधिकांश स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट होने से ठंड का असर बढ़ने लगा है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हालांकि रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये औसतन 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान बूंदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार, 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के रूप में 6 नए चेहरे शामिल हुए हैं। महिला मंत्रियों की संख्या 3 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस सम्मेलन को महत्वपूर्ण मंच बताया। देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। और राज्य में अधिकांश स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।